अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन नोयान था। उसने कई कबीले और दुर्गा कबीले को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिरकार उसको भी अर्तुगरुल ने काबू कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि उसका अंजाम कैसे हुआ। नोयान को एक दफा अर्तुगरुल का भाई गुंदोगदो गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और उसको कबीले में ले आता है ताकि सबके सामने उसका सर कलम कर सके। इस तरह नोयान को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है ताकि अगले दिन सुबह के वक्त उसको सजा दी जाए। अगले दिन उसको सबके सामने लाया जाता है, लेकिन जैसे ही गुंदोगदो अपनी तलवार उठाता है, उधर से सल्जूक रियासत का अमीर सादुद्दीन कोपे नमदार हो जाता है और वो हुक्म जारी करता है कि नोयान की सजा रोक दी जाए क्योंकि मंगोलों के साथ सुलह का मायदा हो गया है। पहले तो सब लोग इनकार करते हैं, लेकिन आखिरकार उनको सादुद्दीन की बात माननी पड़ती है और वो नोयान को उसके हवाले कर देते हैं। सादुद्दीन नोयान को लेकर एक करीबी मेहमान खाने में चला जाता है और उसके साथ एक नई चाल चलता है। ऊपर से वो नोयान का दोस्त बन जाता है, लेकिन खुफिया तौर पर वो नोयान के करीबी साथी तानगुत से मिला होता है और वो तानगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नोयान को खत्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें नोयान की जगह कमांडर बनने में मदद करूंगा और बदले में तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ। चुनाचे नोयान जब वापस अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तानगुत अपने साथियों समेत उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान नोयान का करीबी साथी उलुबिल आ जाता है और उसके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं। इस तरह मंगोलों के दो ग्रुप आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान नोयान भागने में भी कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का बड़ा भाई सुंगरतेकन और डेली दामिर नोयान को मारने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन नोयान उनसे भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान तानगुत उनके हथे चढ़ जाता है और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान डेली दामिर शहीद हो जाता है और तानगुत सुंगरतेकन के हाथों मारा जाता है और यहाँ पे तानगुत का खात्मा हो जाता है। भागने के बाद नोयान वापस चंगेज खान की तरफ चला जाता है और जाते जाते अर्तुगरुल के भाई सुंगरतेकन को कहता है कि वो बदला लेने जरूर आएगा। चुनाचे कुछ अरसे बाद नोयान एक दफा फिर उस इलाके में वापस आ जाता है और अपने साथ काफी सारे नए सिपाहियों को भी ले आता है और एक गार में डेरा बना लेता है। सादुद्दीन भी उसी इलाके में मौजूद होता है, तो एक दिन नोयान उसको मिलने जाता है, जहाँ से उसको खबर मिलती है कि अर्तुगरुल का छोटा भाई धुंधार और हलीमा का छोटा भाई यीत पहाड़ों से वापस आ रहे हैं और ये खबर उन तक पहुँचाने वाला तुजतेकन का खास भाई बुआज होता है, जो कि खुफिया तौर पर सादुद्दीन के साथ मिल जाता है। सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वो उन दोनों को रास्ते से ही गिरफ्तार कर ले, लेकिन अर्तुगरुल के भाई धुंधार को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं कई कबीले का एतमाद हासिल कर सकूं। चुनाचे ऐसा ही होता है और नोयान उन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और वादे के मुताबिक धुंधार को सादुद्दीन की तरफ भेज देता है। उसके बाद सादुद्दीन सुंगरतेकन को बुलाकर धुंधार को उसके हवाले कर देता है और उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अर्तुगरुल उसकी चाल समझ जाता है और सादुद्दीन की मुखालफत जारी रखता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वो शहजादे यजीद को रियासत से बगावत करने पर आमादा करे और उससे ये खत लिखवाए कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और उससे बगावत करेगा। नोयान ऐसा ही करता है और वो यजीद से खत लिखवाने में कामयाब हो जाता है। यजीद ये सब कुछ मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का सिपाही तुर्गुत, जो कि खुफिया तौर पर नोयान के डेरे की जासूसी कर रहा होता है, वो मंगोलों के हथे चढ़ जाता है। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तुर्गुत को जब नोयान के पास ले जाया जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यजीद उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना मुलाजिम रखूंगा। इस तरह नोयान को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे मारने की बजाय बांध देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन तुजतेकन के करीबी साथी को हुक्म देता है कि वो किसी तरह तुजतेकन की बीवी गोकचे को कबीले से बाहर ले आए और वहां से नोयान उसको गिरफ्तार कर लेगा और गोकचे के जरिए वो तुजतेकन को भी पकड़ लेंगे और उसको मार देंगे। चुनाचे वो ऐसा ही करता है और गोकचे को किसी बहाने से कब्रिस्तान की तरफ जाने को कहता है, जहाँ नोयान घात लगाए बैठा होता है। गोकचे जब वहाँ पे जाती है तो नोयान उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब तुजतेकन को इस बात का पता चलता है तो वो गोकचे को छुड़ाने के लिए नोयान को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो नोयान तक अकेले पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नोयान उसके सामने गोकचे का गला काट देता है और तुजतेकन को भी शदीद जख्मी करके चला जाता है। तुजतेकन को उसके साथी वापस कबीले में लेकर जाते हैं, लेकिन वो जख्मियों की ताब न लाते हुए रात को शहीद हो जाता है। जब अर्तुगरुल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि वो किसी तरह गद्दार बुआज को पकड़ कर ले आए, जिसकी वजह से गोकचे और तुजतेकन की जिंदगी चली जाती है। अर्तुगरुल के साथी बुआज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसको अर्तुगरुल के पास गार में ले आते हैं, जहाँ अर्तुगरुल उससे नोयान का पता पूछता है। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन कुछ मार खाने के बाद वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो उसके जरिए नोयान के ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर नोयान अपने करीबी साथी उलुबिल की लाश को जलाने में मसरूफ होता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं
और नोयान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्तुल कहता है कि वो नोयान और बुआज को लेकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाएगा और सादुद्दीन की चालों को बेनकाब करेगा, लेकिन इस बात पर तुर्गत रजामंद नहीं होता और वो नाराज होकर चला जाता है क्योंकि वो नोयान को उधर ही खत्म करना चाहता था। चुनाचे नोयान और बुआज को गिरफ्तार करके एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। रात को अर्तुल को याद आता है कि किस तरह नोयान ने उसके हाथ में कील ठोंका था। ये ख्याल आते ही वो उठता है और बैग से एक कील निकाल लेता है और उसी तरह नोयान के हाथ में भी ठोक देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नई चाल चलता है और सुंगर तेकन को कहता है कि वो हलीमा सुल्तान के भाई शहजादा यजीद को मार दे क्योंकि उसने रियासत के साथ बगावत की है, और सुंगर तेकन इस बात पर रजामंद हो जाता है और कहता है कि मैं हर हाल में ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो इस तरह वो चंद सिपाहियों को लेकर अर्तुल के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां अर्तुल मौजूद नहीं होता, और वो अर्तुल के साथी सिपाहियों को कहता है कि यजीद को मेरे हवाले कर दें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान एक चाकू नोयान के करीब गिर जाता है जिसके जरिए वो दोनों रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो शहजादा यजीद को बचाने के लिए सुंगर तेकन को रोकता है। इस मौका का फायदा उठाते हुए नोयान तलवार लेकर अर्तुल पर हमला कर देता है।